कैसा होगा आपका पार्टनर, कार्मिक होगा या फिर एक सोलमेट के जैसा होगा। ये वीडियो स्पेशली मेरा फीमेल्स के लिए है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जर्नी में अटके हुए हैं किसी पार्टनर की वजह से। किसी से मिले, उसकी वजह से उनकी अवेकनिंग हुई, बहुत कुछ सरफेस पर आया, बहुत अलग से अनुभव हुए उस पर्सन से मिलने के बाद कई फीमेल्स को। लेकिन सामने वाले का जो रिस्पॉन्स है या बिहेवियर है बहुत अजीब है। कई 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 फीमेल्स के साथ ऐसा हुआ है कि जिनको उन्होंने चाहा, जिनके साथ वो इतना अपनापन फील कर रही थी, जिनके लिए वो इतना कुछ कर रही थी, इतने इमोशंस फील कर रही थी, इतना प्यार दे रही थी, उसी पर्सन ने उनको बहुत दुख दिया है। इतना दुख कि कई लोग तो डिप्रेशन में गए हैं। कई लोगों का मैंने ये पाया कि ये जो भी उनके पर्सन ने उनको पागल बनाया, मैनिपुलेट किया, गैसलाइट किया, घोस्ट किया, सडनली आ जाना, सडनली चले जाना, कोई कमिटमेंट नहीं देना, फिर इतना अपनापन दिखाना, ये जो खेल पूरा खेला है ना उन्होंने, उसके चक्कर में मैंने देखा कई फीमेल्स की दिमागी हालत भी ख़राब हुई है। कई लोगों को इस जर्नी में मैंने पागल होते हुए भी देखा है। ठीक है, ऐसे मैस्कुलिन्स के चक्कर में जिन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा था, पागल बना के रखा था, धोखा दिया, ट्रॉमेटाइज्ड किया, ऐसे ऐसे कार्मिक मैस्कुलिन्स की वजह से कई फीमेल्स की लाइफ भी बर्बाद हुई है। वो अपने अपने प्रोफेशन पे, अपने करियर पे फोकस ही नहीं कर पाई है। कई लड़कियां अब 40-40 साल की हो गई हैं, उनकी शादी नहीं हो पाई क्योंकि उनको तो उम्मीद थी कि ये आएगा और कमिटमेंट देगा और शादी के लिए पूछेगा और एक दिन शादी हो जाएगी, बट इस सब इंतज़ार में उम्र ही निकल गई और कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो ऐसे बर्बादी भी कई लोगों की जो है हुई है। ज्ञान जो है ना, वो हर तरीके के अंधेरे को काट सकता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ जो ज्ञान में नहीं हैं, बहुत सी फीमेल ऐसी हैं जो ज्ञान मार्ग में नहीं है, वो बस इंतज़ार में है, वो बस भ्रम में है। वो कुछ लोगों को सुन रही हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वो आपको याद कर रहा है, वो आपके लिए रो रहा है, वो कल रात आपके बारे में ये सोच रहा था। वो ऐसी रीडिंग सुन रही हैं, ऐसी चैनलिंग भी सुन रही हैं, आए दिन टैरो कार्ड्स करवा रही हैं या सुनी जा रही हैं। उनको इंतज़ार है कि बस कभी कुछ मिरेकल हो जाए, पर ऐसे बैठे बैठे मिरेकल्स नहीं होते। ऐसे सिर्फ चैनलिंग सुनते रहने से या टैरो कार्ड वालों की जो भी वो टैरो कर रहे हैं सबको सुनते रहने से वो पर्सन थोड़ा ना आ जाएगा। ऐसे थोड़ी ना आता है। बल्कि जो लड़कियां ये सब कर रही होती हैं उनकी लाइफ में मोस्टली जो लड़कियां अपने पर्सन से मिलने के बाद इस तरीके की चीज़ों में फंसी हुई होती है, उनकी ज़्यादातर एनर्जी इन सब चीज़ों पे वेस्ट हो रही है। मोस्टली उनके जीवन में हमेशा कार्मिक मैस्कुलिन आता है। ऐसा मैस्कुलिन आता है जो उन्हें दुख देता है। ठीक है, जो उन्हें दुख देता है। और ये चीज़ मैं सालों से देखती आ रही हूँ लोगों की लाइफ में। पता है, जो अगर आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा मैस्कुलिन लिखा हुआ है ना और आप उससे मिल गए हो, उससे मिलने के बाद ना आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। अगर आप पैसिव मोड पे ज़्यादा रहते थे या अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे थे, तो ऐसा हो जाएगा कि आपके उस मैस्कुलिन के आने के बाद आप बहुत, जैसे अपने आप ही आपका मन करेगा कि मैं एनर्जेटिक हो जाऊं, मैं अपने ऊपर काम करूं और मैं कुछ बनूं, कुछ बन के दिखाऊं। ऐसी इच्छाएं आपके अंदर उठने लगेगी। जो जिन फीमेल्स का ऐसा हाल हो रहा होता है ना कि उनके मैस्कुलिन से मिलने के बाद वो एनर्जेटिक हो रही हैं या वो अपने ऊपर काम कर रही हैं, वो अपने आप को कुछ, मतलब जो उनकी पोटेंशियल्स हैं उनको एक्सप्रेस कर रही है, कहीं पे अपने आप को साबित कर रही है, कुछ बन रही हैं, ऐसी लड़कियों को सोलमेट्स मिलते हैं। ऐसी लड़कियों को जो है, ऐसे लोगों का मैंने देखा है कि यूनियन भी हो जाता है या फिर जो भी उनकी इच्छा थी अपने पर्सन को लेके वो पूरी होती है। लेकिन ये जो लड़कियां जो कई बारी माँ बन रही होती है अपने बॉयफ्रेंड्स की, अपने प्रेमी की, उसको तो प्रेमिका चाहिए लेकिन ये माँ बन रही होती है, उसको बस बस जो है प्यार देते रहना, उसके दुखों को सुनते रहना, वो गायब हो रहा है फिर उसका इंतज़ार करते रहना, रीडिंग सुनते रहना। मोस्टली ऐसी लड़कियों को कार्मिक टाइप के मैस्कुलिन्स मिलते हैं। खेल के चले जाते हैं, कहीं और मौज लेते हैं, कहीं और खुश होते हैं, फिर जब दुखी, कहीं से दुख मिल गया फिर अपनी माँ के पास आ जाते हैं, माँ जैसी गर्लफ्रेंड के पास वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से उनको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है। सो प्रेमिका भी बनना है ना। ऐसे माँ की तरह ही नहीं बस गाइड करते रहना, आपने ऐसा करना है, ऐसे ख्याल ही नहीं रखते रहना, थोड़ी प्रेमिका भी बनना है। कई लड़कियों के अंदर होते हैं ये गुण, थोड़े ज़्यादा होते हैं कि मतलब वो जिस भी मैस्कुलिन से जुड़ती है उसका ऐसे ख्याल रखने लगती है जैसे
मतलब बहुत जैसे बच्चे की तरह उसका ख्याल रखने लगती है, लेकिन आप उसकी प्रेमिका हो, ठीक है, आप उसकी प्रेमिका बनो, उसकी मदर मत बनो, उसको प्रेमिका चाहिए आप, क्योंकि प्रेमिका नहीं बन पा रही हो ना, आप सिर्फ माँ की तरह ख्याल रख रही हो, रास्ता दिखा रही हो, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रही हो, इसीलिए वो भाग भाग के छोड़ छोड़ के आपको चला जाता है, क्योंकि उसको कोई वैसी चाहिए है, प्रेमिका टाइप कोई चाहिए है, समझ रहे हो। और कई लड़कियों को मैंने यहाँ पे ऐसा भी देखा है कि वो अपने मैस्कुलिन में इतना खोई रहती हैं, उसी के बारे में सोचती है, अपनी लुक्स वगैरह पे भी इतना ध्यान नहीं देती, अपनी पर्सनैलिटी पे भी इतना ध्यान नहीं देती। अरे अपनी पर्सनैलिटी, अपनी जो लुक्स है उसको इतना अच्छा बनाओ, अपनी बॉडी को इतना अच्छा बनाओ, अपनी मतलब इतना काम करो। आप इस 3D में उसके साथ यूनियन चाहते हो ना, आप उसके साथ खुश रहना चाहते हो, आप उसके साथ क्लोज आना चाहते हो, आप उसके साथ इंटीमेट होना चाहते हो, मतलब इस 3D लेवल पे आप चाहते हो ना, तो थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करो। कई मैस्कुलिन जो छोड़ के गए हैं ना अपनी फेमिनिन को, एक कड़वा सच है जो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, ये मैंने खुद महसूस किया है कई मैस्कुलिन से बात करते हुए, कि उन्होंने अपनी जो भी पर्सन उनको लाइक करती थी इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एवरेज लुकिंग थी, ठीक है, इतना ध्यान नहीं देती थी ऐसे फेमिनिन लुकिंग, या जैसे एक बड़ी कई लड़कियां ऐसे रहती है ना, बड़ी सुंदर बन के अपनी लुक्स को बड़ा, ये भी एक तरीका है ना सामने वाले को आकर्षित करने का। इस पे तो कई लड़कियां ध्यान ही नहीं दे रही, वो तो दिन भर बस टैरो देख रही हैं या कोई कोई कोर्सेज कर रही हैं दुनिया भर का। अरे किसी ब्यूटी पार्लर जाओ या अपनी पर्सनालिटी लुक्स इनके ऊपर काम करो, जिम जाओ, खूब अपनी अच्छी बॉडी बनाओ, है ना, ऐसी बनो कि तो कोई देखे तो देखता रह जाए, अपने आप को शीशे में देखो तो कहो खुद से ही प्यार हो जाए आपको, ऐसी बनो ना, खुद से प्यार हो जाए। जब तुमको खुद से प्यार हो जाएगा ना, वो बंदा अपने आप खींचा चलाएगा। कई लेडीज़ जो शादीशुदा हैं और शादी के बाद जो है उनको कहने लगी कि मेरे को मेरा डिवाइन कनेक्शन मिल गया, मैडम मेरा कोई ट्विन फ्लेम है। और पता है ट्विन के साथ भी है, शादीशुदा है, पति भी नहीं छोड़ रहा है, ऐसे भी केसेस हैं मेरे पास। पति को पता है कि पत्नी जो है वो कहीं और इन्वॉल्व है, किसी और पर्सन के साथ, किसी और के लिए बहुत कुछ फील कर रही है, फिर भी पति छोड़ नहीं रहा है। और रीज़न है पत्नी की सुंदरता। इतना पति को मोह हो रखा है पत्नी से कि सब कुछ पता है अपनी पत्नी के बारे में, कि वो मुझ में अब इंटरेस्ट नहीं रख रही है, वो अब किसी और के साथ इन्वॉल्व है, वो मिलने जा रही है, वो डेट करने जा रही है, वो इन्वॉल्व होने जा रही है। पति को पता है, लेकिन पति छोड़ ही नहीं रहा, डाइवोर्स नहीं दे रहा। पत्नी के शरीर ने, पत्नी की सुंदरता ने इस तरीके से मोहित कर रखा है कि सब कुछ जानते हुए भी पति छोड़ ही नहीं पा रहा, इमोशनल हो रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ पर सुंदरता का, शरीर का एक बहुत बड़ा रोल है ना। आप कितना भी प्यार कर लो अपने पर्सन को, कितना भी उसको इमोशनल सपोर्ट कर लो, कितना भी उसकी माँ बन जाओ, कितना भी उसको रास्ता दिखाओ, आप देखना उसको अगर आपसे ज़्यादा सुंदर स्त्री मिल जाएगी, उसको गायब हो जाएगा वो पर्सन, क्योंकि लुक्स और पर्सनैलिटी मैटर करती है। 3D में यूनियन चाहते हैं ना, 3D में यही सब चलता है, यही सब चाहिए। तो कई लड़कियां, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरफ, इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपनी लुक्स पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। जब आप अपने पर्सन से मिले हो ना, उसके तुरंत बाद आप ये जिम ज्वाइन कर लिया करो या अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छा बनाने की कोशिश किया करो अपने आप। ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये लोग खींचे चले आते हैं, ठीक है। तो कार्मिक मिलेगा या सोलमेट, अब इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। फीमेल्स के लिए ये वीडियो है मेरा, ठीक है। बहुत इजीली आप जान सकते हो कि आपको अच्छा लड़का मिलेगा, बहुत अच्छा लड़का मिलेगा पार्टनर, या फिर बुरा मिलेगा, या फिर बहुत 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 ही बुरा किस्म का इंसान मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी आर्ट से पता चल जाएगा। लड़कियों की कुंडली में मंगल जो है ना, वो उसके प्रेमी को रिप्रेजेंट करता है, और ये चीज़ मैं 3-4 साल से बोलती आ रही हूँ। जितना आपकी कुंडली में मंगल अच्छी अवस्था में है, उतना आप मान के चलो कि अच्छा पार्टनर मिलेगा। और जितना मंगल की स्थिति खराब हो रखी है, मंगल नीच का है, मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है, मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है, उसके ऊपर राहु की दृष्टि है, जितना मंगल दूषित होता चला जा रहा है कुंडली में, उतना गंदा पर्सन आपको जो है मिलेगा। और जितना मंगल अपनी पॉजिटिव अवस्था में है, ठीक है ना, अपनी अच्छी अवस्था में है, उतना आपको जेन्युइन पर्सन मिलेगा। मतलब वो पर्सन जिसे आप प्यार करते हो, उसको आप अच्छे तरीके से जान सकते हो अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट के माध्यम से कि कैसा बंदा मुझे मिलेगा। आपकी मंगल जितना वीक है, उतना लो वाइब्रेशनल मैस्कुलिन आप एक्सपीरियंस करोगे, कार्मिक मैस्कुलिन आप एक्सपीरियंस करोगे। मंगल जितना अच्छा है आपकी कुंडली में,
उतना बढ़िया पर्सन आप जो है आपके जीवन में आएगा, ठीक है। और उसके आने के बाद आपके जीवन में वैसे भी बड़े बदलाव आएंगे। आप खुद बड़े एनर्जेटिक होने लगोगे, आत्मविश्वास से भरने लगोगे, अपने जीवन में अपने लिए बहुत कुछ करने लगोगे, आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बनने लगेगा, क्योंकि मंगल हमारे जीवन का बेस भी है ना, रूट चक्रा है। तो आप अपने लिए भी इतनी सारी चीज़ें करने लगोगे कि मतलब आपके जीवन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आधार बनने लगेगा, बहुत कॉन्फिडेंट होने लगोगे। और जो लड़कियां अपने मंगल के आने के बाद, मतलब अपने मैस्कुलिन के आने के बाद इमोशनल हो रही हैं, दुखी हो रही हैं, बीमार पड़ रही हैं, 100% वो कार्मिक मैस्कुलिन को एक्सपीरियंस कर रही हैं। और कार्मिक मैस्कुलिन इसलिए एक्सपीरियंस कर रही है क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में की है, कुछ लेसन लर्निंग्स बाकी हैं। इस लाइफ में जो है देखें क्या है ऐसा जो जिस जगह पे मैंने काम नहीं किया है, समझने की कोशिश करें और उस जगह पे काम करें। बेसिकली अपने रूट चक्र के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करें, ठीक है। और डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी भी इसमें आपको हेल्प करेगा, आपको डायरेक्शन देने में कि कैसे अपने चार्ट में आप अपने मंगल को शुद्ध कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहले भी कहा इसी वीडियो में कि ज्ञान जो है वो बहुत से अंधकार को ख़त्म कर सकता है ना। और ज्योति है ना, रोशनी ये देगी। यहाँ से आप अपने मंगल को समझ सकते हो, अपने जीवन में अपने मैस्कुलिन को समझ सकते हो। और जो भी लड़कियां ऐसे इंतज़ार में बैठी हैं, किसी मिरेकल के वेट में बैठी हैं, भ्रम में बैठी हैं, वो इन सब चीज़ों से बाहर आके जो है सबसे पहले तो अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करें, एनर्जेटिक हो जाए। और दूसरा अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट में मंगल जिस तरीके से अशुद्ध हो रखा है, ख़राब हो रखा है, उसको ठीक करने की कोशिश करें, उस जगह पे वर्क करने की कोशिश करें। आप अपने मंगल को सही करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपने रूट को स्ट्रॉन्ग करोगे, आप देखोगे कि सही पर्सन है ना, एक अच्छा पर्सन आपके जीवन में जो है आएगा एज ए पार्टनर, या जो भी आप चाहती थी वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा, ठीक है ना। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जो भी लड़कियां कार्मिक मैस्कुलिन्स को जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, अगर वो अपने ऊपर काम करती हैं तो ढंग का बंदा, ढंग का पर्सन उनके जीवन में आएगा, या उन्हीं का पर्सन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, उसमें भी बड़े चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। सो बस दोस्तों, दैट्स इट। यही था मेरा आज का वीडियो। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।